वेलकम इन दिस अमेजिंग सीरीज ऑफ रिएक्ट एंड फायरबेस। तो यार लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सेट फंक्शन के बारे में, जो कि आपसे रेफरेंस लेता है और आपसे डेटा लेता है और उस रेफरेंस पे उस डेटा को इंसर्ट कर देता है। आज हम पढ़ेंगे यार दो फंक्शंस के बारे में जो कि बहुत मजेदार हैं। सबसे पहला है गेट फंक्शन और दूसरा है हमारे पास चाइल्ड फंक्शन। तो इन टू फंक्शंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। गेट फंक्शन आपसे रेफरेंस लेगा, उस रेफरेंस पे जो भी डेटा होगा वो सब आपको वो रिटर्न कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ आपके लिए, लेट्स से यूजिंग गेट फंक्शन। और मैं यार अलग अलग बटन बना रहा हूं आपके लिए। तो इंसर्ट टेस्ट डेटा यूजिंग सेट, जब आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो वो इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब हम एक नया बटन बना लेते हैं आज के लिए। इस बटन का नाम होगा टेस्ट द गेट फंक्शन। चलिए ठीक है। और जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो भाई ये आपके इस फंक्शन को कॉल करेगा। अब यार गेट फंक्शन क्या करता है, अगेन मैंने आपको क्या बोला था यार, आपको फायरबेस में कुछ भी करना है, हमें फर्क नहीं पड़ता आपको रीड राइट अपडेट डिलीट जो भी करना है। सबसे पहला स्टेप है आपको रेफरेंस बनाना है कि भाई कहां पे करना है। रेफरेंस बनाने के लिए आरईएफ फंक्शन का यूज होता है। तो चलिए यार, अभी हमारे पास जो लोकेशन है यूजर्स के अंदर, आशीष के अंदर न्यू, इसी लोकेशन को हम रीड करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक रेफरेंस बना रहा हूं, लेट्स से कॉन्स्ट रीड आरईएफ, आप कुछ भी नाम दे दो। आपको रेफरेंस फंक्शन को कॉल करना है, आपको अपना डेटाबेस पास करना है जिसके अंदर आप रेफरेंस बनाना चाहते हो और किस रेफरेंस पे आप जाना चाहते हो। तो जिस रेफरेंस पे हमने डेटा को सेट किया था, इसी रेफरेंस को मैं कॉपी करता हूं, बेसिकली इसी लोकेशन को मैं कॉपी करता हूं और दोबारा से मैंने इसी लोकेशन का रेफरेंस बनाया। अब मैं ये रेफरेंस किसको पास करूंगा, और इस लोकेशन को मैं पास कर दूंगा अपने गेट फंक्शन को। तो यार ये जो गेट फंक्शन है ये आपसे सिर्फ लेगा आपका रेफरेंस। तो मैंने गेट फंक्शन को कॉल किया और मैंने बोला भाई गेट, ये ले रेफरेंस, भाई इस रेफरेंस पे जो भी है तू वो मुझे डेटा दे दे। अब गेट फंक्शन में क्या रिटर्न करता है, देखिए गेट फंक्शन में क्या रिटर्न करता है, ये हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है। और हमने क्या पढ़ा था कि जब भी हमारे पास कोई प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है तो हमें उसको डॉट देन और डॉट कैच से हैंडल करना है। अगर कुछ भी एरर आ गया तो मैं कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा कि भाई कुछ तो एरर आया है, और जो भी एरर आया है उसको आप लॉग कर दो। अदरवाइज अदरवाइज हमें कुछ डेटा मिलेगा, आप इसको डेटा लिख सकते हो। बट बेसिकली फायरबेस में जब भी आप रीड करते हो यार किसी चीज को, तो वो जो डेटा मिलता है ना उसको हम टर्म देते हैं स्नैपशॉट। उसको हम स्नैपशॉट बोलते हैं उस टर्म को। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, बट जनरली सब कोई स्नैपशॉट ही यूज करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्नैपशॉट एंड फिर ऐसे। अब हम चेक करेंगे इफ स्नैपशॉट डॉट एग्जिस्ट, मतलब हमारे पास कुछ डेटा आया भी है। अगर ऐसा हुआ है तो आप कंसोल डॉट लॉग कर दो स्नैपशॉट डॉट वेल। ये दोनों फंक्शन है यार, तो ये हमें ऐसे कॉल करना है। तो चलिए अभी मैंने इसको क्लियर कर रखा है। अब जैसे ही मैं टेस्ट गेट फंक्शन पे क्लिक करूंगा, देखिए हमारे पास डेटा आ गया कंसोल में। और ये डेटा कहां से आया यार, जैसे ही मैंने इस फंक्शन पे क्लिक किया, सबसे पहले हमने अपनी डेटाबेस की इस लोकेशन के अंदर जाके रेफरेंस बना दिया। यूजर के अंदर जाके, आशीष के अंदर जाके न्यू, इस लोकेशन का रेफरेंस बन गया, राइट। और यही लोकेशन मैंने किसको पास की, गेट फंक्शन को। तो गेट फंक्शन ने ये सारा डेटा लिया एज ए स्नैपशॉट और ये हमको रिटर्न कर दिया। और हमने देखा कि क्या स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है, क्या पता यार इस लोकेशन पे कोई डेटा हो ही ना तो उसकी वैल्यू नल होगी। अगर स्नैपशॉट एग्जिस्ट करता है तो आप उसकी वैल्यू को कंसोल पे लॉग कर दो। और यार ये सब कोड मुझे कहां से पता लग रहा है, आपको मैं इस डॉक्यूमेंटेशन का लिंक दे दूंगा। देखिए सारा कुछ मैं यहां से आपको समझा रहा हूं। तो ये फायरबेस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसका भी लिंक मैं आपको ऊपर यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ये फायरबेस की ऑफिशियल डॉक्स है। फ्यूचर में अगर कुछ भी अपडेशन या चेंजेस हो रहे हैं तो आप एक बार यहाँ पे जाके देख सकते हो। तो यार अभी डेटा को इंसर्ट करने में हमारे सामने एक प्रॉब्लम है। डेटा सपोज हमारे पास एक यूजर्स नाम की लोकेशन है और मैं चाहता हूं यार कि मेरे पास 3 यूजर हैं और तीनों का डेटा यहाँ पे स्टोर हो। तो अभी तक हमने सेट फंक्शन को यूज किया है जो कि ये काम करता है। पर सेट फंक्शन के साथ दिक्कत ये है यार कि ये आपसे लोकेशन लेगा, उस लोकेशन पे डेटा को डालेगा या उसको ओवरराइट कर देगा। मुझे एक ऐसा मेथड चाहिए कि वो क्या करेगा, जैसे ही मैं उसको बोलूं कि भाई डेटा डाल इस लोकेशन में, वो इस लोकेशन के अंदर जाए, यहां पे एक नई नोड बनाए और उस नोड के अंदर फिर से डेटा डाले, राइट। अब अगर मैं इसको बोलूं दोबारा डेटा डाल, तो वो अगेन यूजर्स नाम की लोकेशन के अंदर जाए और इसके अंदर एक दोबारा एक नई नोड बनाए और इस नोड के अंदर अब ये दोबारा डेटा डाले। अगर ये लोकेशन हम सेट फंक्शन को देंगे और डेटा देंगे तो वो ये सब कुछ ओवरराइट करके सिर्फ एक डेटा इसके अंदर डाल देगा। यार मैं ये नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जितना पुराना डेटा है वो तो रहे, साथ में एक नई नोड बने, उस नोड के अंदर हमारे पास डेटा जाए। तो यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम पुश मेथड का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे पुश मेथड को इंपोर्ट कर लूंगा। आई एम सॉरी गाइस, चाइल्ड मेथड कुछ अलग चीज होती है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पुश मेथड के बारे में। तो मैं इसके मेथड्स के नाम को भी चेंज कर देता हूँ यार। यहाँ पे मैंने पुश लिख दिया और ये मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, बार बार यूजर के अंदर एक नई नोड बने, उस नोड के अंदर डेटा जाए, मैं ये चाहता हूं।
तो मैं बोल देता हूँ यूजर्स ref इक्वल्स टू, तो यूजर का रेफरेंस बनाने के लिए मैं ref फंक्शन को कॉल करूंगा, बोलूंगा डेटाबेस में जाओ और जो भाई यूजर्स नाम की लोकेशन है उसका आप रेफरेंस बना दो। डन, राइट। तो मेरे पास रेफरेंस बन गया। ओके, तो अभी मैंने यूजर का रेफरेंस बनाया है। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर मैं एक नई नोड को पुश करूं। तो उस नोड को पुश करने के लिए हम पुश फंक्शन का यूज करते हैं। अब जो पुश फंक्शन है ये आपसे दो चीजें ले रहा है, आपका डेटाबेस रेफरेंस और वैल्यू आप क्या डालना चाहते हो। तो ठीक है, मैंने बोला यार ये लो रेफरेंस भाई, ये मेरे यूजर्स का रेफरेंस है और ये वैल्यू मैं डालना चाहता हूं। अभी के लिए मैंने दोबारा वही किया और मैंने एज दोबारा दे दी, लेट से 21। हम यहाँ पे आते हैं और मैंने टेस्ट पुश मेथड पे क्लिक किया और देखिए यहाँ पे एक नई नोड बन गई है और इस नोड के अंदर मेरे पास डेटा आया है, राइट। अब अगर मैं दोबारा टेस्ट पुश मेथड पे क्लिक करूं, देखिए दोबारा एक नई नोड बनी है, अब दो नोड हो गई हैं और अब दूसरी के अंदर मेरे पास डेटा आया है। अब अगर मैं एक बार और क्लिक करूं तो देखिए मेरे पास तीन नोड बन गई है, अब तीसरी नोड आ गई है और इसके अंदर डेटा आया है। तो यार ये डिफरेंस होता है हमारे पास किसके अंदर, सेट के अंदर और पुश के अंदर। देखिए दोनों फंक्शन हमारे पास रेफरेंस ले रहे हैं और डेटा ले रहे हैं, ये भी रेफरेंस, ये भी रेफरेंस, ये भी डेटा और ये भी डेटा। बस डिफरेंस ये है कि जो भी रेफरेंस आप सेट को दोगे यार, उस रेफरेंस पे वो चीजों को डाल देगा डायरेक्टली। बट पुश क्या करता है, जो रेफरेंस आपने दिया है उसके अंदर हर बार एक नई नोड बनाएगा, उस नोड के अंदर वो डेटा डालेगा। पुश ये काम करता है। होप गाइस आपको रेफरेंस, सेट, गेट, पुश इन सारे मेथड्स के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दो तीन मेथड्स और पेंडिंग है यार, वो हम फिनिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड देन वी विल स्टार्ट आवर मल्टीप्लेयर गेम। और सिर्फ 5 मिनट का काम है यार मल्टीप्लेयर गेम को बनाने का, अगर आपको ये सारे मेथड्स आते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द लाइक बटन।